हेलो फ्रेंड्स। आज हम पुस्तकालय अध्यक्ष का जो सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। यूनिट नंबर 2 लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। जो लाइब्रेरियन अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। यूनिट नंबर 2 पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण। यूनिट नंबर 2 में हम आज अंकन के प्रकार और गुण और उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। अंकन क्या है? अंकन क्या है? अंकन क्या है? प्रतीक और चिन्ह है। मीन्स कृत्रिम नाम को हम कोई प्रतीक और चिन्ह दे देते हैं, वही उसका अंकन है। मीन्स क्या है? कोई कृत्रिम नाम है, जैसे कोई बुक का नाम है, उसको हमने कोई नंबर या कोई चिन्ह दे दिया तो वही उसका अंकन है। मतलब उसको सरल, संक्षिप्त और सुविधाजनक रूप से हमें लिख दिया। सरल, संक्षिप्त और सुविधाजनक रूप से हमने उसको लिख दिया, या उसका नाम दे दिया हमने कोई, जिससे वो हम उसका पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना सरल हो जाए, सुविधाजनक हो जाए, और वो नाम क्या हो, संक्षिप्त न हो। यही अंकन है। अंकन के तीन स्तर होते हैं। अंकन के प्रकार, गुण। अंकन के क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं: वैचारिक स्तर, शाब्दिक स्तर और अंकन स्तर। आइडल प्लान, वर्बल प्लान व नोटेशन प्लान। मीन्स अंकन के गुणों के आधार पर उनको हम 3 भागों में बांटते हैं: वैचारिक स्तर, शाब्दिक स्तर और अंकन स्तर। वैचारिक स्तर क्या होता है? वैचारिक स्तर होता है कि संपूर्ण ज्ञान जगत का विस्तृत अध्ययन कर विद्यमान व भविष्य के विषयों एवं एकल विचारों को व्यवस्थित करने की योजना तैयार की जाती है। वैचारिक स्तर में क्या होता है कि विस्तृत ज्ञान का अध्ययन कर विद्यमान व भविष्य के विषयों तथा एकल विचारों को व्यवस्थित करने की योजना तैयार की जाती है। समझ में आया फ्रेंड्स? कि जो विस्तृत ज्ञान है उसका अध्ययन करके, विस्तृत ज्ञान का अध्ययन कर विद्यमान भविष्य के विषयों का भी विद्यमान व भविष्य विषयों तथा एकल विचारों, और जो भी हमें कोई मन में विचार आ रहा है उनको व्यवस्थित करने की योजना तैयार करना, ये वर्गीकरण। मन में कोई विचार आया ज्ञान के आधार पर, तो उसको हम व्यवस्थित करना ही वैचारिक स्तर है। शाब्दिक स्तर में क्या आता है कि जो हमने योजना बनाई, जो भी हमें विचार आए ज्ञान के आधार पर, उसको शब्दों में हमने व्यवस्थित किया,
वही शाब्दिक स्तर है। जो विचार आगे पे तो माइंड में कोई विचार आया किसी से हमने ज्ञान के आधार पर, जो हमारे पास ज्ञान है उसके आधार पर कोई विचार आया तो वो क्या है, वैचारिक स्तर हो गया। जो विचार आया उसको हमने शब्दों में व्यतीत कर दिया तो वो क्या जाएगा, शाब्दिक स्तर हो जाएगा। शाब्दिक स्तर जो हम शब्दों में व्यतीत किया, उन शब्दों के लिए शब्दों में व्यतीत किया, शब्दों के लिए हम जो प्राकृतिक भाषा जो भी भाषा यूज करी, प्राकृतिक भाषा, उसको हमने कोई भी नंबर्स दे दिया, ये कोई भी अंकन दे दिया, कोई भी अंक दे दिए, वही क्या है, उसका अंकन है। बस शाब्दिक स्तर पर प्रयोग की गई प्राकृतिक भाषा को अंकन के स्तर में कृत्रिम भाषा में बदला जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स कि शाब्दिक स्तर पर प्रयोग की गई प्राकृतिक भाषा, शाब्दिक स्तर प्रयोग की प्राकृतिक भाषा, भाषा भी क्या होती है, बहुत तरह की होती है, इंग्लिश, हिंदी, कोई सी भाषा, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं वर्ल्ड संसार में, तो किसी भाषा में तो शाब्दिक स्तर पर प्रयोग की गई प्राकृतिक भाषा को अंकन के स्तर पर क्या करते हैं हम, कृत्रिम भाषा में बदल देते हैं, तो वही एक अंकन है। और कृत्रिम भाषा के निर्माण के लिए हम विभिन्न प्रकार के अंकों, चिन्हों, प्रतीकों आदि का उपयोग करते हैं। तो कृत्रिम भाषा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अंकों का, चिन्हों का और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अब अंकन के लिए भी बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी विचार रखे हैं। रघुनाथन महोदय ने अपने विचार रखे हैं कि किसी एक वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न वर्गों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई गई क्रम सूचक संख्याओं की व्यवस्था को अंकन कहते हैं। नौ विभिन्न वर्गों को सूचित करने के लिए जो विभिन्न वर्ग होते हैं, जैसे एक ज्ञान है, ज्ञान को हमने उसकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न विषयों में विभाजित कर दिया, मतलब विभिन्न वर्ग बना दिए उसकी विशेषताओं के आधार पर। तो उन विषय वर्गों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाए गए क्रम सूचक अंकों की व्यवस्था को ही हम अंकन कहते हैं। मार्केट मान के अनुसार क्या है, वर्गों तथा उनके उप विभागों के लिए प्रयोग में लाए गए प्रतीकों को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। वर्गों तथा उनके उप विभागों के लिए प्रयोग में लाए गए प्रतीकों को उस पद्धति का अंकन कहते हैं। इसी रिचर्डसन क्या बोलते हैं कि अंकन क्या है, एक संक्षिप्तकरण है। रिचर्डसन ने क्या बता दिया, सबसे शॉर्ट डेफिनेशन क्या दे दी कि अंकन क्या है, एक संक्षिप्तकरण है। मतलब कोई भी ज्ञान को हमने विभिन्न विभागों में वर्गीकृत किया, तो उसका हमको कोई भी नंबर दे दिया, तो वो क्या है, संक्षिप्तकरण है। मतलब किसी पुस्तक का नाम बहुत बड़ा है, जैसे राजस्थान का इतिहास, तो ये नाम बहुत बड़ा हो गया। अब इसको हमने किसी HK या किसी RJ IN, इससे हम कोई भी नंबर दे दिया, तो संक्षिप्त नाम दे दिया, तो वो क्या है, इसका अंकन है।
मीन्स अंकन क्या है? प्रतीकों अथवा चिन्हों की एक ऐसी व्यवस्था है जिनका प्रयोग किसी वर्गीकरण पद्धति में प्राकृतिक भाषा में वर्णित शब्दों को कृत्रिम भाषा के पदों में बदला जाता है। अंकन क्या है? अंकन की डेफिनेशन बन गई कि अंकन में क्या होता है कि प्राकृतिक भाषा में वर्णित शब्दों को कृत्रिम भाषा के पदों में बदला जाता है अंकन के द्वारा। कृत्रिम भाषा के शब्दों में कृत्रिम भाषा के पदों में बदला जाता है अंकन के द्वारा। जैसे लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस एक क्या है? प्राकृतिक भाषा है। लाइब्रेरी साइंस क्या है? प्राकृतिक भाषा है। अब क्लासिफिकेशन में इस प्राकृतिक भाषा का नंबर क्या दिया गया है? 2। तो वो क्या बन गई? कृत्रिम भाषा, क्योंकि वो हमने बनाई, हमने क्या निर्मित करी, तो वो उसकी क्या बन गई? कृत्रिम भाषा। तो लाइब्रेरी साइंस की प्राकृतिक भाषा है। लाइब्रेरी साइंस तो क्या है? प्राकृतिक भाषा है। सब बोलते हैं लाइब्रेरी साइंस, जनरल लैंग्वेज है लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान। तो इसका रंगनाथन के सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में इसका एक संक्षिप्त पद का यूज किया गया है। इसके लिए शॉर्ट संक्षिप्त पद का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? 2। मीन्स लाइब्रेरियन साइंस को सीसी में 2 नंबर दिया गया है। तो 2 क्या है? कृत्रिम भाषा है। अंकन के प्रकार। अंकन क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन क्या होता है कि एक ही जाति के प्रतीकों को यूज किया जाता है। शुद्ध अंकन में एक ही जाति के प्रतीक से बनता है शुद्ध अंकन। कोई भी अंकन किया उसमें एक ही जाति के प्रतीक है तो उसे बोलते हैं हम शुद्ध अंकन। जैसे कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, और 0 to 9, 0 to 9। इसको 0 to 9 क्यों क्या बोलते हैं हम? इंडो अरबिक नंबर। इंडो अरबिक नंबर बोलते हैं 0 to 9 को। तो ये सब क्या है? जिसमें हम ए से कैपिटल ए से जेड तक का यूज करें, या स्मॉल ए से जेड तक का यूज करें, या इन 0 to 9 का ही हम यूज करें, तो वो क्या है? शुद्ध अंकन है। दशमलव पद्धति में हम 0 से 9 अंकों का ही हम यूज करते हैं। तो 0 तो क्या है? दशमलव पद्धति क्या है? शुद्ध अंकन है। जबकि सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में हम कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और रोमन इंडो अरबिक अंक और सिंबल्स आदि सभी का यूज करते हैं। तो वो क्या है? एक मिश्रित अंकन कहलाता है। सीसी क्या है? एक मिश्रित अंकन है। मिश्रित अंकन क्या होता है? मिश्रित अंकन होता है जिसमें एक से अधिक जाति के प्रतीकों से निर्मित अंकन को हम मिश्रित अंकन कहते हैं। एक से अधिक जाति के प्रतीकों से निर्मित अंकन को हम मिश्रित अंकन कहते हैं। जैसे स्मॉल ए टू जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड को हम बोलते हैं रोमन स्मॉल। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक बोलते हैं हम रोमन कैपिटल। और 0 to 9 को हम बोलते हैं इंडो अरबिक। 0 to 9 क्या बोलते हैं? इंडो अरबिक। तो मीन्स
रोमन कैपिटल, रोमन स्मॉल, इंडो अरबिक, पंचुएशन मार्क, मैथमेटिकल साइंस, एरो, ग्रीक वर्ड आदि से जो निर्मित अंकन होता है वो क्या होता है? मिश्रित अंकन होता है। सीसी में क्या किया कुलन क्लासिफिकेशन ने? उपरोक्त सभी अंकों का प्रयोग किया अंकन में, उपरोक्त सभी अंकों का प्रयोग किया, तो ये क्या बन गया? एक मिश्रित अंकन। मिश्रित अंकन बन गया। तो सीसी में क्या कर लिया इन्होंने? इंडो अरबिक का यूज कर लिया, रोमन स्मॉल, रोमन कैपिटल, पंचुएशन, मैथमेटिकल साइंस, एरो और ग्रीक वर्ड सभी का यूज किया, तो ये क्या बन गया? एक मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन के गुण। शुद्ध अंकन के क्या गुण हैं? इनको याद करना, लिखना, पढ़ना आसान होता है। सरल होने के कारण पुस्तकालय कर्मचारी व पाठकों के समय और श्रम की बचत होती है। दोष क्या है? सीमित प्रतीकों के कारण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए कम अंक उपलब्ध है। सीमित प्रतीकों के कारण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए कम अंक उपलब्ध है। सूक्ष्म वर्गीकरण करना संभव नहीं है। सूक्ष्म वर्गीकरण करना संभव नहीं है। मिश्रित अंकन। मिश्रित अंकन के क्या गुण हैं कि इसका आधार निश्चित है, अतः ज्ञान जगत के प्रथम श्रेणी के वर्गों को अलग अलग अंक प्रदान करना संभव है। प्रथम श्रेणी के अंकों को अलग अलग वर्ग प्रदान करना संभव है। दूसरा, इसका क्लास नंबर छोटा बनता है मिश्रित अंकन से। सीसी में लाइब्रेरियन साइंस को हम 2 नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि डीडीसी में जो शुद्ध अंकन पद्धति है उसमें हम मिनिमम 3 अंक की आवश्यकता होती है, जैसे 100, 200। अतः मिश्रित अंकन में क्या होता है? ज्ञान को सूक्ष्म वर्गीकरण करना संभव है, अर्थात इसमें मिश्रित अंकन में क्या होता है? ग्राह्यता का गुण होता है। ग्राह्यता का गुण होता है। मिश्रित अंकन के दोष क्या है? मिश्रित अंकों से निर्मित वर्ग जटिल होता है। मिश्रित अंकों से निर्मित वर्ग क्या होता है? जटिल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अंकों का यूज किया जाता है, विभिन्न तरह के अंकों को यूज किया जाता है, सिंबल सभी का यूज करते हैं, तो इसका अंक क्या होता है? जटिल होता है। इस प्रकार के अंकों को लिखना, पढ़ना, याद करना भी कठिन होता है, उच्चारण करना भी कठिन होता है।